हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माई सेल्फ अश्विनी एंड स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. So let's start with transportation in plants. Transportation in plants. Now students, इससे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ चुके हैं, स्पेशली ह्यूमन बींग्स. सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज simple and slow as compared to transportation system in animals. What is the reason? Because the energy requirements of the plants are less as compared to animals. Why? Because first of all, plants cannot move. Plants चल फिर नहीं सकते, तो on that perspective they need less energy. Second, most of the cells in the tissues that are dead. So ultimately energy requirements कम रहती हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो है लेकिन इट इज़ सिंपल एंड स्लो. सो बेटे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की जब भी शुरुआत होती है तो वी टॉक अबाउट टू मेन टिश्यूज, टू मेन कम्प्लेक्स टिश्यूज, दैट इज फर्स्ट जाइलम एंड सेकेंड phloem. As per our 9th class knowledge, we know a lot of information about xylem and phloem. Let us once again try to differentiate the xylem and phloem, but this time our main focus will be there with respect to transportation. So let's start to differentiate xylem and phloem. फर्स्ट डिफरेंस बेटे जाइलम एंड फ्लोएम में, जाइलम इज अ डेड टिश्यू. जाइलम एक डेड टिश्यू है और फ्लोएम क्या है? फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू. नेक्स्ट डिफरेंस स्टूडेंट, बात करें, both xylem and phloem complex tissue हैं and complex tissue are made up of more than one type of cells. तो xylem is made up of 4 cells, phloem is made up of 4 cells. और वो 4 सेल कौन कौन से हैं? लेट्स राइट. तो xylem के केस में X is for xylem, so xylem vessels, then xylem fibers, then tracheids, and lastly xylem parenchyma. Similarly, let's write the cells on phloem side. So phloem has 4 cells. First, phloem parenchyma. P is representing phloem. So phloem parenchyma. Then next, sieve tubes. Then companion cells. And fourth one is phloem fibers. So now स्टूडेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी सेड इन द स्टार्टिंग दैट जाइलम एक डेड टिश्यू है. तो डेड टिश्यू इट मीन्स द सेल्स भी बहुत सारे क्या होने वाले हैं इसके? डेड. सो आउट ऑफ दीज 4 सेल्स, द फर्स्ट 3 सेल्स आर डेड सेल्स. ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग. पैरेन्काइमा जहाँ भी आएगा किसी टर्म के साथ तो इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि लिविंग सेल्स की बात हो रही है. अब यहाँ पर उल्टा है, बिकॉज फ्लोइम क्या है? फ्लोइम मेनली क्या है? इट इज अ लिविंग टिश्यू, तो इसके बहुत सारे सेल क्या होने वाले हैं? लिविंग. सो फर्स्ट 3 सेल्स आर लिविंग सेल्स एंड दिस वन इज डेड सेल. सिमिलरली यहां पर जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग. सो ये भी एक डिफरेंस लिख सकते हैं दैट आउट ऑफ 4 cells 3 cells are dead, 1 is living. Out of 4 cells 3 cells are living and 1 is dead.
नेक्स्ट बेटे, हमें तो बात करनी है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के प्रोस्पेक्टिव से. सो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स and phloem is responsible for transportation of food and other nutritive substances. But xylem में भी बेटे all the cells are not modified for the transportation. कौन कौन से adapted होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए? एक आपका xylem vessel जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और दूसरा ट्रैकीड्स, क्योंकि इनके अंदर पोर्स हैं, परफोरेशंस हैं, पिट्स हैं, जिनसे वाटर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाता है. सो आउट ऑफ 4 cells ओनली 2 आर अडेप्टेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स. ठीक है बेटे, देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. अगर मैं जिम्नोस्पर्म्स की बात करूं तो जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे पाइन ट्रीज है आपका, तो पाइन आपका द साइकस इज देयर. सो इन जिम्नोस्पर्म्स क्या रहता है, ट्रैकीड्स आर ओनली प्रेजेंट, वेसल्स नहीं होते उनमें. तो जिम्नोस्पर्म्स में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होगा दैट इज थ्रू ट्रैकीड्स. बट एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मैंगो, एप्पल, सब इनमें दोनों रहते हैं, वेसल्स भी और ट्रैकीड्स भी. सो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. अच्छा, फ्लोएम के केस में भी ऐसे ही है. फ्लोएम के केस में सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस. तो ये भी बहुत बढ़िया एक पॉइंट बन जाता है. What is the point? That vessels and tracheids transport water and minerals. ठीक है, और यहां पर क्या लिखेंगे, सीव ट्यूब and companion cells transport food. ठीक है. सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, दैट जाइलम इज डेड, फ्लोएम इज लिविंग. दोनों में 4 सेल्स हैं. 4 सेल्स में इधर 3 लिविंग है, 3 डेड है, 1 लिविंग है, और इधर 3 लिविंग है, 1 डेड है. और 4 डिफरेंस कि 4 के 4 सेल्स में से 2 सेल ही ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में अपना रोल प्ले करते हैं. सो अब आगे देखते हैं अगले कुछ डिफरेंसेस. ट्रांसपोर्टेशन बाय जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शन में होगा. एक डायरेक्शन क्या रहेगी, सॉइल है, सॉइल से रूट्स में गया, रूट से स्टेम में गया, स्टेम से लीव्स में गया. सो ये एक डायरेक्शन, इसके अलावा और कोई डायरेक्शन नहीं है, उल्टा नहीं हो सकता. बट हेयर ट्रांसपोर्टेशन बाय फ्लोएम is bidirectional. बाईडायरेक्शनल कैसे बेटे, खाना लीव्स में बनता है, लीफ से ऊपर वाले हिस्सों में भी जाएगा, लोअर पार्ट्स में भी जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बाईडायरेक्शनल हुआ. सो ये अगला डिफरेंस हो गया. एक और डिफरेंस लिख सकते हैं स्टूडेंट, जब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन तो उसमें आएगा. ट्रांसपोर्टेशन by xylem is less expensive. मतलब ज़्यादा खर्चीला नहीं है, थोड़े से स्टेप्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, अदरवाइज इट इज़ अ एनर्जी फ्री प्रोसेस. मोस्टली ट्रांसपोर्ट पैसिव है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयंस के समय रहता है, अदरवाइज पैसिव प्रोसेस है. तो पैसिव प्रोसेस रहेगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना के बराबर रहेंगी. हियर ट्रांसपोर्टेशन बाय फ्लोएम इज कंपैरेटिवली, अगर वाटर मिनरल्स के कंपैरेटिव में बात करें तो इज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव, because
मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक्टिवली होता है, तो एक्टिवली होगा तो ढेर सारी एनर्जी यूज़ होगी एटीपी के रूप में, तो उससे क्या होगा, प्रोसेस जो है वो, उसका जो कॉस्ट फैक्टर है, उसका जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कम महंगा प्रोसेस है, ये ज़्यादा महंगा प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स आगे हम बात करेंगे डिटेल में अब अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फिर बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। पर इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मुझे इतने डिस्कस करना था। नाउ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं वीडियो छोटे रखूं, बिकॉज छोटे वीडियो रहते हैं उसको आप अच्छे से देख पाते हैं, वीडियो का लेंथ लंबा होता है तो वो आपके लिए बोरिंग भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतने डिस्कस करेंगे, आगे अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। बेटे होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सो नेक्स्ट मीटिंग इज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स।